और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई है। एमपी कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे पटेल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कुशवाहा समाज बीजेपी में शामिल। तो बड़ी खबर, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे पटेल और पटेल ने अब पार्टी छोड़ दी है। एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इनका पूरे स्वागत के तहत इनको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। एनपी पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज ने इन्हें बाकायदा सदस्यता भी दिला दी है। कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे एनपी पटेल और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस तरह से माना जा रहा है कि अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनपी पटेल जो कांग्रेस के महासचिव थे उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो उपचुनाव से पहले आपको बता दें, दल बदल की राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे हैं और ये मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार दल बदल का जो दस्तूर है वो चल रहा है। तो कांग्रेस कमेटी में महासचिव रहे पटेल, एनपी पटेल, अब बीजेपी के हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस रणनीति के तहत क्या मंशा है उनकी, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल वो अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता भी दिला दी है। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा और जब भी ऐसी बात सामने आती है, सवाल पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है कि हमारे आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, एनपी पटेल जो कांग्रेस में महासचिव थे, अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे कितना बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, जहां तक बात नुकसान की है तो राजनीतिक तौर पर ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को एनपी पटेल के जाने से होगा ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, वो कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जरूर थे। इस वजह से और राजनीतिक तौर पर जो अदला बदली इस वक्त चल रही है पार्टियों में, उसको लेकर बहुत सारे चेहरे अभी दल बदल कर रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी के अंदर में। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से देखा जा सकता है दल बदल, लेकिन कांग्रेस से इसको बहुत ज्यादा कोई बड़ा राजनीतिक झटका माना जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़े जनाधार के नेता हो एनपी पटेल, ऐसी बात नहीं है। जी शरद, जब भी कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसकी तो अपनी एक रहती होगी रणनीति कि मैं भाई इस पार्टी में जा रहा हूं तो मुझे इस पार्टी में ये लाभ मिलेगा, यहां पर ये नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलेगा? चल रहा है राजनीतिक तौर पर वो पूरा एक दूसरे के घर में जो सेंधमारी है उसका खेल है। ऐसे में अगर कोई ऐसा नेता जो अगर 10-20 हजार या 50 हजार वोट का भी जनाधार रखता है किसी जगह पर, तो फिर उनको लाने में या उनको शामिल करने में कोई बड़ा गुरेज पार्टियों को है नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने दल बदल कर लिया है जी, तो फिर छोटे नेताओं का दल बदल स्वाभाविक सी बात है। तो ये इसीलिए ये खेल चल रहे हैं। देखना होगा कि कितना राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा या नुकसान होता है इन दल बदल से। उससे बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को भी देखना होगा कितना नुकसान होता है, क्योंकि जो दल बदल का खेल है वो दोनों तरफ से चल रहा है। जी चलिए, तो दल बदल का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी देने के लिए। तो शरद बता रहे हैं कि ज्यादा राजनीतिक तौर पर ना तो कांग्रेस को नुकसान होगा और ना ही ज्यादा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इनके आने से फायदा होगा। कुल मिलाकर जो वोट बैंक है, कुशवाहा समाज का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। अगर मैं डबरा की बात करूं तो वहां पर कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है। और आपको याद होगा इमरती देवी से ये समाज खासी तौर पर नाराज रहता है और इस वोट बैंक को साधने की भी एक तरह से कोशिश है।